आपने कई बार सुना होगा कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो आप हर किसी के पीछे भागते रहोगे, और अगर खुश रहना चाहते हो तो बुरा बनना पड़ेगा। ज्यादा भला करने के चक्कर में ज्यादा भाले मिलते रहते हैं। वही अगर इंसान थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, तो उसकी हैप्पीनेस का सिस्टम बदल जाता है। कुछ बहुत ही अच्छे लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों के लिए इतने कुर्बान रहते हैं कि उनके लिए खुद की खुशी से ज़्यादा दूसरों की खुशी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये बहुत ही अच्छी आदत है, हर किसी में होनी चाहिए ऐसी आदत। इस बात को समझिए कि खुद की खुशियों को दबाकर दूसरों को खुशी देने की आदत जो है ना, वो बहुत ही अच्छी है और ये आदत हर किसी में होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ होती है? जब हर कोई आपके जैसा नहीं होता, और ये नेचुरल भी है। आप चाहे कितने ही अच्छे हो, चाहे कितने ही बुरे हो, सामने वाला बंदा एग्जैक्ट आपके जैसा कभी नहीं बन सकता। हर अच्छी आदत आपकी खुशी दे ऐसा जरूरी नहीं, और हर बुरी आदत आपको या किसी और को तकलीफ दे ऐसा भी जरूरी नहीं। समझाती हूँ इस बात को। ये जरूरी नहीं कि बुरा बनने से आपका या सामने वाले का नुकसान हो। कई बार बुरा बनना इंसान को ज़्यादा सक्सेसफुल बना देता है, ज़्यादा हैप्पी बनाता है, और किसी का नुकसान भी नहीं होता। तो बुरा कैसे बने? आपको अपने सोचने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। अक्सर वो लोग ज़्यादा दुखी पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अगेन मैं यहाँ पर किसी के अच्छा होने को बुरा नहीं बता रही, पर हम में से अधिकतर लोग केवल इसलिए अच्छे बनते हैं दूसरों के सामने कि उनका कोई स्वार्थ जो है ना वो पूरा हो जाए, उनका कोई काम है ना वो बन जाए, या उनका कोई फायदा हो जाए। पर सामने वाला भी आपका गुरु है भाई। जितना आप सोचते हो, या तो वो सोचता नहीं आपके बारे में जितना आप सोच रहे उसके बारे में, या फिर आपसे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड वो सोचता है। दिक्कत वहाँ होने लगती है जब हम लोगों से उम्मीद करने लगते हैं, यार मैं इसका इतना साथ देता हूँ, इसका इतना भला करता हूँ, इतनी हेल्प करता हूँ, इसकी सब बात मान रहा हूँ, फिर भी ये जो बंदा है ना सामने वाला, वो मेरी खुशी या मेरी ज़रूरत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचता। या तो देखो आप पूरे बाबा बन जाओ कि जो आए आपको बजा कर चला जाए, फिर भी आप मस्त रहो, या फिर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम दिस मोमेंट। बुरा बनना पड़ेगा आपको। कैसे बनना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। जितना आपको लगता है कि आप किसी के लिए अपनी जान हाजिर करके तैयार रहो हमेशा, और वो सामने वाला भी ऐसा ही करेगा, ये सरासर गलत धारणा है। चाय में चीनी ना वो एक लेवल तक अच्छी लगती है, दिन में कुछ लिमिट तक चाय अच्छी लगती है, बट उसके बाद क्या होगा? या तो आपका मन ऊब जाता है, या फिर कुछ महीने या कुछ वर्षों बाद हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। किसी भी खाने की चीज़ को ले लो, आप एक लिमिट तक आप कंज्यूम करोगे तो जो उसकी मिठास है, उसका जो टेस्ट है, वो अपने को अच्छा लगता रहता है। जहाँ पर आप ये सोच लेते हो कि यार ये तो पूरा मेरा ही है, या मैं इस इंसान को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई आपको बदले में ना दुख मिलने के चांस ज़्यादा है। रबड़ को एक लिमिट तक खींचोगे ना तो उसकी इलास्टिसिटी है ना वो बरकरार रहती है। जानते हो इलास्टिसिटी क्या होती है? प्रत्यास्थता। किसी भी सबस्टांस को डिफॉर्म करो, खींचो, मरोड़ो, वो वापस उसी शेप में आ जाता है जहाँ से आपने उसे बिगाड़ना शुरू किया था, जैसे कि रबड़। लेकिन हर एक इलास्टिक आइटम की एक इलास्टिक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा अगर आपने उस सबस्टांस को मरोड़ दिया तो भाई उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो पदार्थ परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आप उसको वैसा नहीं बना सकते जैसे वो पहला था। सेम कॉन्सेप्ट को आपको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। ज़िंदगी में किसी चीज़ की या किसी इंसान की या किसी रिश्ते की मिठास तब तक ही बनी रहती है जब आप अपने आप को एक लिमिट में रखते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में किसी के सामने झुकने की लिमिट पता रहती है।
कि भाई इस काम के लिए, इस रिश्ते के लिए या इस खुशी के लिए मैं इतना तो झुक सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं झुक सकता, या इतना नहीं झुक सकता कि भाई मुझे बाद में खुद से खड़े होने में, दिस इज योर लिमिट। इफ यू ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट लिमिट अगेन, दैट इज नॉट बैड। नॉट सेइंग कि जो लोग हद से ज्यादा किसी की हेल्प करते हैं वो गलत होते हैं, नहीं, मैं केवल इतना समझाना चाहती हूँ कि दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ आप जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हो वहाँ से आप ये उम्मीद कर बैठो कि मैं भी वापस इतना पाने का हकदार हूँ। आप कितने हकदार हो किसी चीज के लिए कि आपने खुद अपने लिए तय कर रखा है। आपको सामने वाले ने ये नहीं बोल रखा है कि तू जितना मेरे लिए करेगा मैं भी तुम्हारे लिए करूँगा। ये आपके पैरामीटर्स हैं कि आप किसी को कितना कुछ दे सकते हो और आप बदले में कितना डिजर्व करते हो। ये आपकी सोच है। अगर सामने वाला आपको ये बोलता है कि तेरे लिए तो मैं जान दे सकता हूँ, तो भाई उसके लिए जान देने का मतलब जो है ना वो आपके जान देने के मतलब से अलग हो सकता है। आप रियल में जान दे दोगे और सामने वाला कागज में जान लिख कर के दे देगा कि मेरे लिए तो जान देने का मतलब यही है। मजाक नहीं कर रही, ऐसा होता है। ऐसा बहुत बार सामने वाले को ये तक रियलाइज नहीं होता कि आप अपनी लिमिट क्रॉस करके उसके लिए कितना कुछ कर रहे हो। आपके खुद की थॉट प्रोसेस किसी दूसरे की थॉट प्रोसेस से बिल्कुल 100% मैच नहीं कर सकती। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज चलते रहते हैं, तो आपके पास भी खुश रहने के 3 तरीके हैं। या तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, केवल देने में ही यकीन कीजिए, या फिर खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, भाई जितना मुझे मिल रहा है ना उतना मेरे लिए अच्छा है, या फिर कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दीजिए। किसी के पीछे इतना भागना बंद कर दीजिए कि बात बात पर केवल दुख और तकलीफ मिले। या तो आपके लिए सामने वाला इतना जरूरी होना चाहिए कि आप उसको रोज शहद खिलाओ और वो आपको रोज जहर खिलाता रहे ना, तो भी आप खाते रहो जहर। उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े, या फिर आपके साथ ना देने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा, या फिर आपके साथ ना देने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जो कि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सामने वाला इतना भी अकेला नहीं है कि उसको हमसे सब कुछ चाहिए। बुरा लग रहा होगा आपको आई थिंक, बट आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि खुश रहना है तो बुरा बनना पड़ेगा। आपको दूसरों के फर्जी साथ से बाहर निकलकर अपने उन कामों को निपटाने पड़ेंगे जो आपको रियल में खुशी देते हो। हैप्पीनेस इज अ हैबिट। खुश रहना एक आदत है, और खुशी इस बात की मोहताज नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, कोई कितना बुरा है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है और कोई आपको कितना गलत मानता है। अगर आपको खुश रहना है तो मतलब रहना है। देयर इज नो सेकंड थॉट कि मेरे पास वो बंदा हो तो मैं खुश रहूँगा, वो मेरे पक्ष में बोलेगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे पास ऐसा हो तब मैं खुश रहूँगा। नो, खुश रहूँगा मतलब खुश रहूँगा, चाहे लोग मुझे अच्छा माने, बुरा माने, हेल्पिंग नेचर का माने या स्वार्थी माने, मैं खुश रहूँगा मतलब खुश रहूँगा। ये जो दूसरों के सामने झुक कर के अच्छा बनने वाली आदत है ना, वो कतई गंदी आदत है भाई। जस्ट बिकॉज कि लोग आपको बुरा ना माने, इसलिए चाहे सामने वाला सही बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, आप उसकी बातें मानते जाइएगा। फिर आपका क्या अस्तित्व रह जाएगा? अगर कोई बात गलत है तो वो गलत है, अगर कोई बात सही है तो सही है। किसी के वे ऑफ थिंकिंग से अच्छा और बुरा नहीं बन सकता। जो अच्छा है वो अच्छा रहेगा और जो बुरा है वो बुरा रहेगा। चापलूसी करके थोड़े समय के लिए अच्छे बन सकते हो आप, लेकिन सच बोल करके हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। आई नो, जब आप सच को सच बोलोगे और गलत को गलत बोलोगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके खेमे से निकलकर आपके अगेंस्ट जाएंगे और बोलेंगे, क्यों भाई तू हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है।
बट मेरे भाई, हमें यही तो सीखना है कि अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई बुरा बोले, ऐसा बुरा बनने में बहुत फायदा है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि कहीं दूसरों का दिल रखते रखते आपके खुद के दिल में छेद होके बहुत सारे बिल बन जाएं। ऐसा नहीं बनना आपको। जो आपका दिल कहे वो कीजिए। लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे जैसा नजरिया उन्होंने अपने बारे में पाल रखा है। मस्त रहिए, खुद को खुश रखिए और आगे बढ़ते रहिए और छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर मेहनत करके दुनिया में अपने देश का नाम कीजिए। थैंक यू सो मच।